कंजावला कांड की गुत्थी ऐसी उलझती जा रही है कि वो सुलझ नहीं पा रही है और कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते जा रहे हैं। पुलिस कुछ कह रही है, अंजलि का परिवार कुछ कह रहा है, लेकिन इस बीच मृतक अंजलि की दोस्त निधि ने एंट्री मारकर नया समीकरण बना दिया है। टीवी 9 संवाददाता ने निधि से बात की और निधि के शराब पीने के आरोपों पर मृतक अंजलि के परिवार का पक्ष भी जाना और उसके बाद फिर निधि की मां से बात की। कंजावला कांड में कौन सच्चा है, कौन झूठा, आप भी सुनिए। होटल के पर्पस ये हुआ था, वो मेरे से कह रही थी कि मैं चलाऊंगी। मैंने कहा मैं तुझे नहीं चलाने दूंगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। उसने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग। मैंने कहा नहीं तू नशे में और तू ड्राइविंग नहीं करेगी। मैंने उससे ये बोला। उसने बोला नहीं मैं ही ड्राइविंग करूंगी। कुछ वो कह रही है पार्टी करने गए थे, शराब पी रखी थी। नहीं मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी। कभी शराब नहीं पी? नहीं। और कभी पार्टी करने गई? नहीं। पार्टी तो वैसे जाती थी क्योंकि जॉब ही उसकी पार्टी थी। पार्टियों में तो जाती थी मगर शराब नहीं पीती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें ये साफ तौर पे निकल के आया है कि अंजलि ने शराब नहीं पिया था, लेकिन निधि तो कह रही थी वो शराब पी थी। हाँ, पी रही थी मैडम, वो तो लेकिन रिपोर्ट में नहीं आई है। नहीं आई तो उसकी चिकली गई वो पूरी, तो क्या रिपोर्ट आएगी साहब जी, आप भी समझदार हो। फिर वहाँ से हम स्कूटी निकाली, हम लेके आए। आगे 2-2:30 का टाइम हो रहा था। ठीक है, हम जब स्कूटी निकाल फिर आगे लाके स्कूटी हमने रोकी। उसने रुकवाई कि रोक स्कूटी। फिर वहाँ पे बहस करने लगे, मेरी स्कूटी में मैं ही जाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी, मैं ही चला। मैंने ठीक है तू ही चला। आगे वो चलाने लगे, ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था हमारा, बहुत गंदी मौत हो जाती हम दोनों की। वो हम बचे बाल बार, मैंने संभाला पीछे से, हम बचे। निधि का ये दावा है कि वो पहले यहाँ घर पे आए थे और यहाँ से दोनों साथ में गए थे और वो अंजलि की सहेली थी। मैंने नहीं देखा उसे। आपने बयान सुने उसके, क्या कह रही है वो? हाँ सुने थे। उन बयानों पे कहीं यकीन होता है? मेरे को तो यकीन नहीं है। गाड़ी वालों के बारे में क्या बताया उसने कि गाड़ी किस तरीके से जा रही थी? क्या लगा जानबूझ के ऐसे 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 मार रहे थे, आगे पीछे जानबूझ के गाड़ी कर? हाँ। तो इसमें ये बताइए क्या निधि पे भी कुछ आया? क्योंकि जिस तरीके से अंजलि की मौत हुई और निधि बिल्कुल ठीक है। जो बोल रही है बेटी साफ बोल रही है, वो उसका जो है जो वो ही बोल रही है वो, ऐसा कुछ। वहाँ से आ रही थी सामने से गाड़ी। हम भी सामने से आ रहे थे। हमने बहुत बचाव करा अपना, पर उस गाड़ी वाले ने अपना बचाव नहीं, मतलब हमारा बचाव नहीं करा। उसने हमें जानबूझकर भेड़ी। उसका था वो हम दोनों पे चढ़ा देते, पर वो मेरी फ्रेंड ही आ पाई उसके नीचे। मैं बच गई। मैं बचने के बाद मैं एकदम उठी, चप्पल वप्पल पहनी, मैं वहाँ पे खड़ी क्या मैं भाग गई वहाँ से देखकर। वो पहले एक बार पीछे लेके गया, आगे लेके गया, वो एकदम भगा के ले गया। फिर एकदम भगा के छुड़वाने की उसने कोशिश करी, आगे पीछे करने की, फिर वो एकदम भगा कर ले गया। भगा कर लेने के बाद वो कहीं नहीं रुका, वो सीधा भगा कर ले गया सीधा। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वो खुद साथ में बैठ के गई थी, उसके साथ तो वो खुद साथ में बैठ के गई थी कि मतलब कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करा? उसी टाइम तुम सरकारी गवाह बनते। ये किसी के दबाव में नहीं, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। उन 5 जो भी आरोपी है उनके साथ, क्योंकि उसमें जो भी था बंदा वो भी कृष्ण बिहार से, उसका घर है कृष्ण बिहार में, और वो लड़की भी कृष्ण बिहार की बताई जा रही है। बस ये बोला कि वो एक्सीडेंट हो गया मम्मी, और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो खूब रोई है घर में आके। कितनी उसको चोटें आई, क्या कुछ हुआ? किसका? निधि को? हाँ। निधि को सिर में आई है चोटें, गिर गई वो भी गिर गई, उस पर भी चढ़ा रहे थे वो लोग। तो सुना आपने, एक एक करके हमने वो सारे बयान आपको सुनाए और इन बयानों की वजह से ये पूरी की पूरी कहानी और उलझती जा रही है।